ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੰਭੂ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ आवे ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਔਰ ਸੁਭਕਰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। मैं सरवण सिंह पंदेर जो दो फोरमों ने 13 फरवरी से किसान मजदूर की मांग के ऊपर हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चलाया जा रहा है। हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर क्यों? इसलिए हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चल रहा है। देश में सत्ता नसीन मोदी सरकार ने हमें देश की राजधानी में जाकर प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने जो पंजाब से जा रहे हाईवे हैं उनके ऊपर दीवारें निकाल रखी हैं, वहां पर अर्धसैनिक फोर्स लगा रखी है और हमारे ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, वो SLR की गोलियां चलाकर, 12 बोर की गोलियां चलाकर, रबड़ की गोलियां चलाकर, तरह तरह की टीयर गैस जिसमें से जहरीली गैसें भी थी उनको इस्तेमाल किया गया। 450 किसान हमारा जख्मी हुआ। शहीद शुभकरण सिंह 22 साल का नौजवान गोली मारकर मोदी सरकार ने उन्हें शहीद कर दिया। ये हम आपको याद करवा रहे हैं। ये क्यों हुआ? जो नागपुर से पिछले 10 साल से निर्देश आ रहे हैं, जो नफरत की राजनीति नागपुर से RSS करती है, उस नफरत की राजनीति का ये चरम सीमा थी जो हमारे किसान मजदूर के ऊपर जुल्म किया गया। और जो नागपुर से नफरत की दुकान चल रही है, जब आप वोट करने जाएंगे तो हम चाहेंगे कि देश में कोई भी पार्टी हो लेकिन नफरत की दुकान बंद करनी चाहिए। जो आज पंजाब में अपनी सौड़ी सियासत के लिए, अपनी वोट के लिए हिंदू सिखों का जो आपसी बंटवारा करने पे तुले हुए हैं अपनी सियासत के लिए, जो पंजाब में सवर्णों और दलितों को टकराव में लाने की राजनीति कर रहे हैं, जो पंजाब में अभी जो नागपुर से नफरत की दुकान चल रही है, उसी के तहत हमें धमकियां दे रहे हैं कि आपको डिब्रूगढ़ भेज देंगे। वो बोल रहे हैं कि आपको 1 जून के बाद में देखेंगे। देख लीजिए, जो हमें सीधी धमकियां दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हम यही बात बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने MSP लीगल गारंटी कानून बनाने का वादा किया था, देश के किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने का वादा किया था और लखीमपुर खीरी का इंसाफ लेना था। जिस कातिल को, जो किसानों का कातिल, आपने टिकट दे दी और आप बोल रहे हैं जीत के आइए, आपको बड़ा ओहदा देंगे। और देश के मजदूर के लिए 200 दिन रोजगार, 700 रुपया दिहाड़ी की मांग करें, क्या हमारा ये कसूर था? तो हम देशवासियों को, पंजाबियों को ये अपील करते हैं, वोट डालने के समय देश के किसान मजदूर की दशा को याद रखेगा। मैं अकेला पंजाब के व्यापारियों को बोलना चाहूंगा, कोरोना काल में जब व्यापार बंद कर दिया, जिस तरह से लघु उद्योग उजाड़ा गया, अभी उनकी भरपाई नहीं हुई, आप याद रखिएगा। जिस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर चले थे और जिस तरह से हरियाणा की पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाकर पशुओं की तरह उनको पंजाब की धरती में भेजा था, ये भी याद रखिएगा। जिस तरह से गंगा मैया के बीच हजारों लाशें बगैर संस्कार किए बह गई, गल सड़ गई, ये भी याद रख लिएगा। हम चाहते हैं कि कारपोरेट की पॉलिसियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। कारपोरेट की नीति जो खेती को खत्म करने वाली है, खेती मंडी को खत्म करने वाली है और रोजगार छीनने वाली है, इसे देश से खत्म कर रहा है। इन बातों को देखते हुए वोट डालिएगा। 2 जून को पूरे पंजाब, हरियाणा और अन्य जगहों से हम ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके मोर्चे की ओर बढ़ेंगे। हमारा सहयोग जरूर करिए।
धन्यवाद।